हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। संपूर्ण थ्योरी क्लासेस, इससे बाहर कुछ नहीं। आज जो हमारी है एक क्लास 2 है और एक क्लास जो है इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। आप कोई भी एग्जाम देंगे उन सभी के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट साबित होंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना देरी किए आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राग ऐतिहासिक काल। यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इतिहास का वर्गीकरण मुख्यतः प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और तथा ऐतिहासिक 3 भागों में किया गया है। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक का तात्पर्य उस काल से जिसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जिसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं, उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से काल हैं? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, किसमें? नवपाषाण काल। पाषाण काल देखिए, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसका टाइम पीरियड 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व और नवपाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। अब हम देखेंगे पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इससे ऊपर हमने देखा पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है। अब हम देखेंगे पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल इसको देखेंगे। पुरापाषाण काल में निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम किसने? भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूसफुट ने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया था। कैसी? प्रस्तर मतलब पत्थर वाली, प्रस्तर मतलब पत्थर। युगीन बस्तियों का अन्वेषण यानी कि खोज प्रारंभ की थी किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। ठीक है, किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कब? 1863 में। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त की। कहाँ से? पत्थर की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त की? पत्थर की कुल्हाड़ी पल्लवरम नामक स्थान से। कहाँ पर पड़ता है ये? मद्रास में। किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। ठीक है। आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ। उसे होमो सैपियंस या प्रज्ञ मानव जैसे नामों से जाना जाता है। होमो सैपियंस या प्रज्ञ मानव जैसे नामों से जाना जाता है। पुरापाषाण युगीन मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। शिकार या आखेट। जो पुरापाषाण काल का जो मानव था वो क्या करता था? पहले शिकार, उसका आखेट था। शिकार या आखेट था मुख्य आधार जीविका का। पुरापाषाण कालीन चित्र जो भीमबेटका है गुफा से प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण कालीन जो चित्र है कहाँ से? भीमबेटका से प्राप्त हुए। भीमबेटका कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले पड़ता है। एमपी के रायसेन जिले में भीमबेटका पड़ता है। इसकी खोज 1957-58 में हुई थी। 57-58 में किसने की थी? बीएस वांकर करने की थी। किसने? भीमबेटका की गुफाओं की खोज बीएस वांकर द्वारा वर्ष 1957-58 में की गई थी। आरआरबी एनटीपीसी में एक क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। ठीक है। भीमबेटका ये भी पूछा गया। देखिए, भीमबेटका के शैलाश्रय भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध है। आपसे पूछा गया कि जो भीमबेटका के शैलाश्रय किस लिए प्रसिद्ध हैं? भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से फेमस है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में 10 फरवरी 2021 को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। तांबे का पहली बार उपयोग कब हुआ था? तांबे का पहली बार अगर आपसे पूछे उपयोग कब हुआ था, तब ताम्रपाषाण युग में हुआ था। इसको भी आगे देखेंगे। ठीक है। पुरापाषाण युग से प्राप्त उपकरणों में हस्त कुठार, हैंड एक्स, बिदारणी यानी क्लीवर, खंडक, गड़ासा प्रमुख थे। ये कैसे थे? पुरापाषाण युग में
ये हमें हथियार, ये प्रमुख थे हथियार इसमें। ठीक है, मध्यपुरा का पाषाण काल हमने देखा, पूरा पाषाण काल में हम देख चुके हैं। अब देखेंगे मध्यपुरा पाषाण काल। अब हम देखेंगे मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। मध्यपुरा पाषाण जो युग है उसको फलक संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बेधनी, छेदनी, खुरचनी मध्यपुरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण हैं। अगर आपसे पूछे ये किस काल के उपकरण हैं तो आपको याद होना चाहिए भेदनी, छेदनी, खुरचनी मध्यपुरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण हैं। ठीक है, सोहन घाटी क्षेत्र में चापर चापिंग पेबुल संस्कृत के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सोहन घाटी क्षेत्र से चापर चापिंग पेबुल संस्कृत के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आर्कीवाल्ड कार्लाइल ने सन 1867-68 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में मध्य पाषाण काल की जानकारी दी थी। मध्य पाषाण काल की जानकारी किसने दी थी? आर्कीवाल्ड कार्लाइल ने। कब? 1867-68 में। ठीक है, आगे देखेंगे मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज सर्वप्रथम आर्कीवाल्ड कार्लाइल ने बिंद क्षेत्र के शैल चित्रों से प्राप्त किया। मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष सराय नाहर राय महादाह से प्राप्त हुआ। ठीक है, मध्य पाषाण काल के मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष सराय नाहर राय महादाह से प्राप्त हुआ। मध्य पाषाणिक वन्यधान का प्रमाण चौपानी मांडो प्रयागराज से प्राप्त हुआ। बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें है। मध्य पाषाणिक वन्यधान का प्रमाण चौपानी मांडो कहाँ पड़ता है? ये प्रयागराज से प्राप्त हुआ। होमो इरेक्ट्स मानव की खोपड़ी हथनौरा कहाँ पे? नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई। मानव की खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई? हथनौरा नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई। ये आपका SSC CPO SI 12/12/2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखेंगे बेलन नदी घाटी कहाँ पड़ती है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद पड़ती है। क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। डायरेक्ट किसको भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? तो बेलन नदी घाटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। बेलन नदी घाटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक, माइक्रोलिथ उपकरण मध्य पाषाण काल की विशेषता रही है। मध्य पाषाण कालीन स्थल आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश। बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए शिकार मानव कब करता था? पूरा पाषाण काल में। पशुओं का पशुपालन कब किसमें किया? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, पहले क्या करता था मानव? यहाँ पे देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसमें क्या करता था? शिकार वगैरह करता था, पशुओं का शिकार करता था। इसमें क्या करा? पशुपालन करने लगा। मध्य पाषाण काल में इसमें पशुपालन करने लगा। ठीक है, मध्य पाषाण कालीन स्थल आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश, बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशुपालन किसमें? मध्य पाषाण काल में। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। भारत के प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य, भारत में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य लहुरादेव 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व संत कबीर नगर से, तत्पश्चात मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ठीक है, कृषि के साक्ष्य कहाँ पे? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। लहुरादेव और तथा संत कबीर नगर से, उसके बाद मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। HP कौन है? HP लेम सूर्य ने नव पाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण की खोज 1860 ईस्वी में टोंस बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में की थी। HP लेम सूर्य ने नव पाषाण काल के, ठीक है, कब? नव पाषाण काल, याद रखिएगा यहाँ पे। प्रथम प्रस्तर उपकरण, पत्थर का उपकरण की खोज 1860 ईस्वी में टोंस बेलन नदी घाटी कहाँ पड़ती? उत्तर प्रदेश में की थी। ठीक है, इसके बाद में कोल्डिवा प्रयागराज से सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ब्रुजहोम नव पाषाणिक स्थल है। कैसा है? नव पाषाणिक स्थल है ब्रुजहोम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ब्रुजहोम नव पाषाणिक स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद कहाँ पड़ता है? चिरांद सारण बिहार। ठीक है, कहाँ पड़ता है? सारण बिहार। नव पाषाणिक स्थल से पशु हड्डी के उपकरण एवं
हिरण के सींगों के उपकरण मिले हैं, कहाँ से? चिरांद, सारा बिहार में पड़ता है ये। संगनकल्लू, पिकली हल, उत्तनूर नवपाषाणिक प्रस्थल से राख के टीले के साथ प्राप्त हुए हैं। राख के टीले, संगनकल्लू, पिकली हल, उत्तनूर कैसे? नवपाषाणिक प्रस्थल है। कैसे? नवपाषाणिक प्रस्थल से क्या है? टीले के साक्ष्य मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। चिरांद कहाँ का? ये नवपाषाण का स्थान है, नवपाषाण का। मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ नामक अनाज का उत्पादन प्रारंभ किया गया था। सबसे पहले मानव ने क्या किया? जौ। ठीक है। नवपाषाणिक उपकरण कौन कौन थे? बसुली, छेनी, छेंद वाला गोल पत्थर आदि। नवपाषाणिक उपकरण कौन थे? बसुली, छेनी, छेंद वाला गोल पत्थर आदि। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर प्राप्त हुआ, कहाँ से? बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से। मगहड़ा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से नवपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण पाया गया। नवपाषाण काल की प्रमुख देन क्या क्या है? देखिए, नवपाषाण काल की प्रमुख देन क्या है? स्थिर ग्राम जीवन का विकास। पूरा पाषाण में काल में मानव ने क्या किया? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद में नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या मानव करता था? शिकार वगैरह करता था, पत्थर के औजार बनाकर शिकार करता था। उसके बाद में मध्य पाषाण काल में क्या? फिर पशुओं का पशुपालन करने लगा, पशुपालन करने लगा। फिर नवपाषाण काल में क्या है? यहाँ पे खेती वगैरह करने लगा। ठीक है। नवपाषाण काल की प्रमुख देन है स्थिर ग्राम जीवन का विकास। कृषि का विकास कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। कुंभकारी निर्माण कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। आग का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। ये सब किसकी? नवपाषाण काल की देन है। किसकी मेरे भाई? नवपाषाण काल की ये सब देन है। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे, अब तक हमने यहाँ पे डिस्कस किया प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और हमने नवपाषाण काल। पूरा पाषाण को 3 भागों में बांटा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है। पूरा पाषाण काल में क्या था? पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। इसमें पशुपालन, इसमें शिकार वगैरह पूरा पाषाण काल में। मध्य काल में पशुपालन और इसमें खेती वगैरह करने लगा। आग की खोज, पहिए की खोज कब? नवपाषाण काल में। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनता है, पूछा गया प्रीवियस ईयर में। देखिए, वह स्थल कौन सा है? वह स्थल जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। स्थायी जीवन कहाँ पे हुआ? स्थायी जीवन के से प्रमाण मिले हैं कहाँ से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले? धान की खेती के लहुरा देव से। उसके बाद में फिर मेहरगढ़ से। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पशुपालन के जो साक्ष्य हैं, पशुपालन कहाँ पे किया? सबसे याद है मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन किया। पशुपालन के जो साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं कहाँ पे? कहाँ से? बागौर से। बागौर, राजस्थान। मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं आदमगढ़ से भी मिले हैं। कहाँ से? आदमगढ़ से मिले हैं। ठीक है, आदमगढ़ से मिले हैं। राख का टीला, क्वेश्चन बनता है राख का टीला। राख का टीला ये नवपाषाणिक स्थल है। कैसा? नवपाषाण काल में नवपाषाणिक स्थल है राख का टीला। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल कहाँ से संबंधित है? ये संगनकल्लू। कहाँ से बताया था मैंने? संगनकल्लू। ये क्वेश्चन तो बने पूछे गए हैं, ये वाले देखिए, ये क्वेश्चन दिए वाला। संगनकल्लू, पिकली हाल, उत्तनूर नवपाषाणिक प्रस्थल से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूछ लेगा संगनकल्लू किस काल का ये स्थल है? नवपाषाणिक प्रस्थल है। कैसा? नवपाषाणिक। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मानव द्वारा, बता चुका हूं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? जौ था ये। ठीक है, कौन था? जौ था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले कब हुआ? भारत में हुई। वस्त्रों के लिए कपास की खेती जो है सबसे पहले आरंभ कहाँ हुआ? भारत में हुआ।
एक ही कब्र से 3 कंकाल, एक ही कब्र से 3 कंकाल कहाँ से मिले? दमदमा से मिले। ठीक है, इनको आगे देखेंगे। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे नवपाषाण काल में स्थिर ग्राम जीवन का विकास, किसका विकास? कुम्भकारी निर्माण, आग की खोज, पहिए की खोज, ये कहाँ पे? नवपाषाण काल की देन है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल। अभी तक हमने देखा प्राग ऐतिहासिक काल देखा, जिसमें हमने पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, अब नवपाषाण काल देखा। पुरापाषाण काल में निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब हम देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल में लेखन कला का विकास हो चुका था, किंतु इस काल की लिपियां अपठित थीं। प्राग ऐतिहासिक में क्या था? कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं थे। इसमें लिखित प्रमाण उपलब्ध थे लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया, तो क्या फायदा जब लिखा है पढ़ा नहीं जा सका, ये भी बेकार हुआ। आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित हमारी जानकारी केवल पुरातात्विक अनुसंधान पर निर्भर है। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की माने जाते हैं। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता किस काल के हैं? आदि ऐतिहासिक काल की माने जाते हैं। डायरेक्ट ये भी याद रखिएगा। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे ताम्रपाषाण काल। क्या देखेंगे? ताम्रपाषाण काल। ठीक है, अब हम देखेंगे ताम्रपाषाण काल। मनुष्य ने इस काल में कब, किसमें? आदि ऐतिहासिक में किया था, आदि ऐतिहासिक में, ये आदि ऐतिहासिक में। ठीक है, पहले हमने देखा पुरापाषाण काल, उसमें तो पत्थर आ गए। अब हमने देखा है ये मध्य पुरापाषाण काल देखा, उसमें पत्थर आ गए प्रागैतिहासिक में। अब हमने देखा आदि ऐतिहासिक हमने देखा, इसमें क्या है? ताम्रपाषाण काल। आदि ऐतिहासिक में वैदिक सभ्यता आ गई और सिंधु घाटी सभ्यता आ गई, उस पर हम देखेंगे अब ताम्रपाषाण काल। मनुष्य ने इस काल में तांबे के औजारों के साथ पत्थर के बने उपकरणों का प्रयोग किया। किसमें? आदि ऐतिहासिक काल में मेरे भाई। किसमें? आदि ऐतिहासिक काल में। ताम्रपाषाणिक संस्कृत को कैल्कोलिथिक संस्कृत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ताम्रपाषाणिक संस्कृत को कैल्कोलिथिक भी कहते हैं। ताम्रपाषाणिक जो स्थल है नर्मदा टोली कहाँ पे है? पूछा गया है क्वेश्चन। नर्मदा टोली मध्य प्रदेश में पड़ता है। नर्मदा टोली कहाँ पड़ता है? ये एमपी में, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, नर्मदा टोली। भारतीय ताम्रपाषाणिक संस्कृत कृषि एवं ग्रामीण जीवन पर आधारित थी। भारत में ताम्रपाषाणिक संस्कृत से संबद्ध स्थल दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाए गए। कहाँ पे? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाए गए। अब हम देखेंगे प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृत। आहाड़ या आहार संस्कृत 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। कायथा संस्कृत 2000 से 1800 ईसा पूर्व। मालवा संस्कृत 1700 से 1200 ईसा पूर्व और जोरबे संस्कृत 1400 से 700 ईसा पूर्व। ये भी आपको ध्यान रखना है, बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से। अब इसके बाद में देखेंगे आहाड़, बालाथल, बागौर, ओजियाना एवं गिलुंद ताम्रपाषाणिक स्थल राजस्थान से संबंधित हैं। देखिए कहाँ कौन कौन से? आहाड़, बालाथल, बागौर, ओजियाना एवं गिलुंद कहाँ से, कैसे हैं ये? ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। कहाँ से? ये राजस्थान से संबंधित हैं। किससे मेरे भाई? राजस्थान से संबंधित हैं। आहाड़ कैसा है? आहाड़ ताम्रपाषाणिक स्थल को ताम्बवती के नाम से जाना जाता है। कौन सा? ये आहाड़ जो है राजस्थान में पड़ता है। किसे? ताम्बवती के नाम से इसको जाना जाता है। जोरबे ताम्रपाषाणिक स्थल में दायमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। कौन सा? दायमाबाद। ताम्रपाषाणिक स्थल दायमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। क्या इसका? तांबे का रथ कहाँ से? ताम्रपाषाणिक स्थल दायमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। दायमाबाद ताम्रपाषाणिक स्थल से कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़े रथी का प्रमाण मिला है। किसका? दायमाबाद ताम्रपाषाणिक स्थल से कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़े रथी का प्रमाण मिला है। ठीक है। वृत्ताकार गर्त गृहों में की प्राप्ति इनाम गांव महाराष्ट्र से हुई है। डायरेक्ट बनता है। इनाम गांव कहाँ पे पड़ता है? ये महाराष्ट्र में। पुरातत्वविद कौन कौन से? एम.एस. धवलीकर एवं एच.डी. संकालिया ने इनाम गांव का उत्खनन कार्य कराया था। किसने? एच.डी. संकालिया ने। धवलीकर और एच.डी. संकालिया ने इनाम गांव का उत्खनन कार्य कराया था। इनाम गांव कैसा?
ताम्र पाषाणिक स्थल है से सिंचाई हेतु पत्थर से निर्मित बांध के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? पत्थर से निर्मित बांध के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इनाम गांव से। कैसा है ये? ताम्र पाषाणिक स्थल है। कहाँ पड़ता है ये? महाराष्ट्र में पड़ता है मेरे भाई, ये भी याद रखना है। गुनगेरिया, गुनगेरिया मध्य प्रदेश। ताम्र पाषाणिक स्थल से सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय की प्राप्ति हुई है गुनगेरिया से। कहाँ पड़ता है? एमपी में। कायथा, कायथा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। ताम्र पाषाणिक स्थल की खोज बीएस बाकड़कर ने की थी। यहाँ के मृद भांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृत का प्रभाव दिखाई देता है। भीमबेटका की खोज भी बीएस बाकड़कर ने की थी 1957-58 में, हमने पीछे डिस्कस किया। महाराष्ट्र में मृतक को अस्थि कलश में रखकर घरों में फर्श के नीचे गाड़ा जाता था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में मृतक को अस्थि कलश में रखकर घरों में फर्श के नीचे गाड़ा जाता था। गंगा घाटी में स्थित नरहंस संस्कृति ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा भी प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन यानी कि तांबा वगैरह का इसमें प्रयोग हुआ। ठीक है, वैदिक सभ्यता में लोहे का। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ये किसका? ये आदि ऐतिहासिक काल का। आदि ऐतिहासिक काल का जो है इसमें आदि ऐतिहासिक, किसमें? आदि ऐतिहासिक में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में बताया गया है। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखिए, हमने बताया था कि ताम्र पाषाणिक जो स्थल है नबदा टोली, नबदा टोली मेरे भाई, नबदा टोली टा है। नबदा टोली कहाँ पर पड़ता है? ये नबदा टोली कहाँ पड़ता है? ताम्र पाषाणिक स्थल नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. सांकलिया ने किया था। एच.डी. सांकलिया ने किया था। ये कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है नबदा टोली। नबदा टोली कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। भीमबेटका की गुफाएं किस लिए फेमस थी? भीमबेटका की जो गुफाएं थी वो शैल चित्र के लिए फेमस थी। शैल चित्र के लिए फेमस थी। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पड़ती हैं? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। भीमबेटका की खोज 1957-58 में विष्णु बाकड़ बीएस बाकड़कर ने की थी। बीएस बाकड़कर ने यहाँ पे भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। ठीक है, दमदमा हमने देखा था। दमदमा जो नामक स्थल है, दमदमा पूरा स्थल जो है कहाँ पे? ये मध्य पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से जो संबंधित है दमदमा। भीमबेटका बता चुके हैं। भीमबेटका जो पूरा पाषाण काल जो स्थल है भीमबेटका, ये भारतीय कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका रायसेन जिले में 1957-58 में विष्णु बीएस बाकड़कर ने इसकी खोज की थी। इसको हम बता चुके हैं। इसके बाद में भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण, भारत में प्रथम पुरापाषाणिक जो उपकरण की खोज करने वाले जो रॉबर्ट ब्रिसफुट, बताया था ना, रॉबर्ट ब्रिसफुट क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। कैसे थे? ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है लोअर पीसीस में। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया था। मिट्टी के जो बर्तन थे प्राचीन भारतीय इतिहास में मिट्टी के बर्तनों का पता किसने? मिट्टी के बर्तनों का पता किसने लगाया था? मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था कब? नवपाषाण काल में लगाया गया था। नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था, नवपाषाण काल में। ठीक है, हुसंगी आपने देखा होगा। हुसंगी कैसा स्थल है? हुसंगी जो है, हुसंगी ये एक पूरा पाषाण काल का स्थल है। पूरा पाषाण काल का एक स्थल है हुसंगी। ठीक है, इसके अलावा तांबे का पहली बार उपयोग हुआ था। तांबे का पहली बार उपयोग हुआ था ताम्र पाषाण युग में। ताम्र पाषाण युग में हुआ था। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1957-58 में। किसने की थी? विष्णुधर बाकड़कर ने की थी। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। किस लिए फेमस है? ये शैल चित्र के लिए फेमस है भीमबेटका, याद रखिएगा। ठीक है, भारत का पाषाणकालीन चित्रकला भीमबेटका में क्या है? भीमबेटका इंपॉर्टेंट है, पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, बता चुके हैं। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का
कालानुक्रम क्या है? देखिए, सबसे पहले आता है पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। ये आपका क्रम पूछा गया है, ये आपका क्रम पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में, देख लीजिएगा आरआरबी एनटीपीसी में ये आपका क्रम पूछा गया है। इसके बाद में मध्य पाषाणिक जो स्थल है, मध्य पाषाणिक स्थल जो हैं पूरब से पश्चिम से पूरब जो है उनका क्रम क्या क्या है? सबसे पहले पड़ता है महदहा, सबसे पहले पड़ता है पूर्व पश्चिम में महदहा, फिर पड़ता है लेखिया, फिर पड़ता है पैसरा, फिर पड़ता है बीरभानपुर, डायरेक्ट आपको ऐसा ही क्रम याद रखना है, महादहा, लेखैया, पैसरा, भीरभानपुर, महादहा, लेखैया, पैसरा, भीरभानपुर। ये सब पश्चिम से पूरब का जो है क्रम है, ये किसमें है? ये मध्य पाषाणिक काल में, मध्य पाषाणिक काल, ठीक है। मध्य पाषाणिक काल स्थल जो है इनका जो क्रम है वो पश्चिम से पूरब क्या है? पश्चिम से पूरब मध्य पाषाण काल के जो स्थल हैं, मध्य पाषाण काल के स्थल हैं कौन कौन से? महादहा, लेखैया, पैसरा और बीरभानपुर, ठीक है, याद रखिएगा बीरभानपुर। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले हैं, ठीक है, मेहरगढ़ से मिले हैं। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे दोस्त, मेहरगढ़ से मिले हैं। गंगा घाटी जो है, गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो मिले हैं लहुरा देव से। गंगा की घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम सच्चे कहाँ से मिले हैं? लहुरा देव से मिले हैं, लहुरा देव, ठीक है। कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिले? कब मिले हैं? नवपाषाण काल में, उसको बता चुके हैं, लहुरा देव। मध्य पाषाणिक स्थल जो है, देखिए पुरापाषाण काल में क्या हुआ? पुरापाषाण काल में पत्थर वगैरह की। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? मध्य पाषाण काल में पशुपालन हो गया, पशुपालन करने लगे, इसमें शिकार करते थे शुरुआत में, फिर पशुपालन करने लगे। फिर क्या हुआ था? पुरापाषाण का, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में खेती करने लगे, खेती करने लगे, पहिए की खोज की, आग की खोज की, ठीक है, रहने के निवास की जो प्रवृत्ति इसमें आई, सब ये सब बता चुके हैं, ठीक है। मध्य पाषाणिक जो पूरा स्थल है, मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। पशुपालन के साक्ष्य मैंने बहुत बार बताया, पशुपालन के जो साक्ष्य हैं मध्य पाषाण काल में हुए हैं। मध्य पाषाण काल में कहाँ से मिले हैं? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए कहाँ से? बागौर से हम प्राप्त हुए हैं, बागौर से। कहाँ से? बागौर से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लेखनिया से मिले हैं, बागौर से, लेखनिया से मिले हैं। इसके अलावा मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं, बागौर, लेखनिया, आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन प्रारंभ कब हुआ था? पशुपालन मध्य पाषाण काल में। ये सब पूछा गया है क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछे गए दोस्त। इसके अलावा मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया था गुफकराल से। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, किसमें? ये आपका BEO 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक जो है, मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया था, किसमें? कब? गुफकराल से। कहाँ से? गुफकराल से ये आया था, ठीक है। खदानों जो खादान वगैरह होते, खाने की चीजें, खादानों की कृषि की सर्वोत्तम प्रारंभ हुआ था। कृषि सर्वोत्तम प्रारंभ हुई थी, खेती वगैरह नवपाषाण काल में बता चुके हैं, ये भी पूछा गया है। नवपाषाण काल में ये भी पूछा गया है। जो गर्त निवास वगैरह हैं, गर्त निवास कहाँ पे बनाया था? निवास ब्रुज होम जम्मू कश्मीर, ठीक है। राख का टीला कैसा? नवपाषाणिक स्थल है राख का। नवपाषाण काल में क्या था? कब? राख का टीला। राख के टीले के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं?
राख के टीले के साथ कहाँ से मिले? संगन कल्लू, बता चुके मेरे भाई, संगन कल्लू। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यूपीपीएससी में पूछा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिले? धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? विंध्यन क्षेत्र से मिले हैं। किस क्षेत्र से? विंध्यन क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? बता चुके हैं कौन था? जौ था। ठीक है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया? वस्त्रों के लिए कपास की खेती का सबसे पहले किसने किया? किस देश ने? भारत ने किया। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। बृहद जो पाषाण काल के जो पाषाण स्मारक थे उनकी पहचान की गई थी मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में इसकी खोज की गई थी। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से? दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। ठीक है। बिंद क्षेत्र जो पड़ता है हमारा, बिंद क्षेत्र बीच में, वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। बिंद क्षेत्र का जो है वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो क्या है वो? ये भीमबेटका है। ठीक है, भीमबेटका से। इसके बाद में ताम्र पाषाणिक स्थल नबदा टोली कहाँ पड़ती है? नबदा टोली बहुत बार बता चुके हैं हम। नबदा टोली कहाँ पे? मध्य प्रदेश में पड़ती है नबदा टोली। इसका उत्खनन किसने किया था? एच डी सांकलिया ने इसका उत्खनन किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय, क्या कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुग विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने त्रियुगीय विभाजन किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय किसने विभाजन किया था? थॉमसन ने ये विभाजन किया था। रॉबर्ट बता चुका हूँ क्वेश्चन। ये रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। जो ताम्र पाषाण काल में जो मृतकों के जो शरीर को फर्श के नीचे रखते थे, कैसे रखते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर जो महाराष्ट्र में जो मृतक होते थे उनको फर्श के नीचे रख देते थे। कैसे रखते थे उसको? उत्तर से दक्षिण की ओर, इस टाइप से। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। भारत का वह स्थल जहाँ से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। भारत का वह स्थल जो है जहाँ से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम भाग मिले हैं। अंतरजी खेड़ा। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य मिले अतरंजी खेड़ा से। ठीक है। इसके बाद में दमदमा कहाँ पे है? दमदमा पड़ता है दमदमा नामक पुरास्थल। ये किससे? ये मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है। मध्य पाषाण काल का स्थल है कौन सा? मध्य पाषाण का स्थल है दमदमा। ये भी आपको याद रखना कि एक किस काल का स्थल है। यहाँ से क्या मिला है? दमदमा से बताया था मैंने क्या मिला था। दमदमा से आपको मैंने क्या बताया था? दमदमा से मैंने बताया था एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले थे। कहाँ से? दमदमा से। यह मध्य पाषाणिक स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य पाषाणिक स्थल है दमदमा। भीमबेटका बता चुके हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया था। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया था। मिट्टी के बर्तन का लगा था नवपाषाण काल में। मिट्टी के बर्तन का पता कब लगा था? नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन का पता लगा था। मिट्टी के बर्तन का पता, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया, एसएससी जेई में। पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी के सतहों पर
खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का अपराध, जो खुर के निशान जो थे, खुर के निशान के रूप में जो मवेशी जो थे वो पालन करते थे, कहाँ से इसका प्रमाण मिला है? इसका मिला है महगढ़ा से। महगढ़ा से इसका प्रमाण मिला है, महगढ़ा से। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा पुरातात्विक महत्व का प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ यानी कि ताम्र पाषाणिक स्थल, ताम्र पाषाणिक, माइक्रोलिथ किसको कहते हैं? ताम्र को। माइक्रोलिथ क्या थे? ये पत्थर के औजार, ये पत्थर होते हैं माइक्रोलिथ, ये पत्थर के औजार थे। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ थे, ये पत्थर के औजार थे। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया एसएससी एमटीएस में। किसमें? एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पाषाण स्थल है, कौन सा? हुसंगी। हुसंगी कैसा है? हुसंगी एक पुरा पाषाण काल का स्थल है, पुरा पाषाण स्थल है हुसंगी। ठीक है। इसके अलावा सेल्ट क्या था? SELT, सेल्ट का एक नव पाषाणिक स्थल है। इसमें क्या ये उपकरण है? सेल्ट एक नव पाषाण कालीन है। सेल्ट क्या है? सेल्ट एक उपकरण है नव पाषाण कालीन। ठीक है, नव पाषाण काल में ही पाया गया था सेल्ट। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी सीजीएल टियर 1 में पूछा गया। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल का जो पहला युग है, मैंने शुरुआत में बताया था, प्राग ऐतिहासिक, प्राग आदि ऐतिहासिक और उसके बाद में ऐतिहासिक। इसके बाद सबसे पहले पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। पुरा पाषाण को 3 भाग में बांटा गया है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, फिर निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, और एक बताया था उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, इसका पूछा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहते हैं? पहले युग जो था, प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है पुरा पाषाण काल। क्या कहते हैं? पुरा पाषाण काल। ये पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका एसएससी जीडी 1/3/2019 में, 1/3/2019 में पूछा गया। ये आपको डायग्राम यहाँ पे याद होना चाहिए। ठीक है। पुरातात्विक स्थल जो है, पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवास, जो गर्त आवास हैं, पुरातात्विक स्थल गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं। गर्त आवासों के प्रमाण कहाँ से कब मिले हैं? गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं कहाँ से? बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से मिले हैं। कहाँ से? बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से मिले हैं। मेहरगढ़, जहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं? नव पाषाण काल की जो बस्ती है पाकिस्तान के किस प्रांत में? ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है मेहरगढ़। इनाम गांव कहाँ है? ये पूछा गया डायरेक्ट, मैंने बताया था। इनाम गांव कहाँ पे स्थित है? ये महाराष्ट्र में इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में स्थित है। एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। कोलडीबा जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में कोलडीबा। ये भी पूछा है कहाँ पे है? यूपी में है कोलडीबा। होमो इरेक्ट्स, ये भी बताया था, होमो इरेक्ट्स मानव की खोपड़ी पाई गई थी हथनौरा से। ये मैंने बताया था, थ्योरी करवाई थी, उसमें हथनौरा से मिली है। इसके अलावा देखिएगा नेवासा कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है नेवासा। पूछा गया क्वेश्चन है ईसमपुर, नेवासा ईसमपुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में ईसमपुर। डीडवाना कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। झील वगैरह होती है, सामर लेक वगैरह होती है राजस्थान में, झील डीडवाना। गुड़ियाम गुफा कौन सी? गुड़ियाम गुफा कहाँ पे? तमिलनाडु में पड़ती है। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ती है गुड़ियाम गुफा। अब हमने जितने भी प्राग ऐतिहासिक जो काल से क्वेश्चन थे उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट, उनको सबको मैंने क्वेश्चन के थ्रू कवर किया। ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को जो है थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में इन सबको हम लोग फास्ट रिवीजन के तौर पर डिस्कस करेंगे। अभी है जो आप लोग साथ में थोड़ा थोड़ा याद करते चलेंगे,
तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, हमारी क्लास जो है लगभग 40 मिनट की हो चुकी है। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसको देखिए, हम लोग यहाँ पे सभी डिस्कस कर चुके हैं। प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बना है। पुरापाषाण काल पहला है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बने हैं यहाँ पे। रॉबर्ट ब्रेसफुट कौन थे? ये रॉबर्ट ब्रेसफुट ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये सब पूछा गया है। कुल्हाड़ी वगैरह। पुरापाषाण युग में क्या शिकार करता था, बाद में क्या हो, पशुपालन, भीमबेटका से पूछा गया है विष्णु कर। ये सब क्वेश्चन बने हैं। भीमबेटका सलासरे किसके लिए फेमस है? सलासरे के लिए, ये भी पूछा गया है। ठीक है, भेदनी, छेदनी, खोजनी, ये सब क्या है? मध्य पुरापाषाण युग के प्रमुख उपकरण हैं। ये सब पूछा गया भी। देखिए, होमो इरेक्ट्स, ये भी बताया था। मानव की खोपड़ी, हथनौरा, नर्मदा घाटी, बेला नदी घाटी, प्रयाग उत्तर प्रदेश, ये सब इंपॉर्टेंट है भाई दोस्त। ठीक है, आजमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान से पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। कृषि का साक्ष्य लोहरादेव, प्राचीन साक्ष्य कहाँ? लोहरादेव से। उसके बाद में मेहरगढ़ से। कोल्डीवा कहाँ से? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बुर्ज होम्स जम्मू कश्मीर से। कंकाल के साथ एक कुत्ते को, कंकाल के अवशेष मिले हैं मानव कंकाल के साथ कुत्ते के, ये भी बताया था। चिरांद बिहार में पड़ता है, सारण बिहार में। नवसारी स्थल है। पशु हड्डी के उपकरण एवं हिरण के सींगों के उपकरण मिले हैं। संगन कल्लू राग के टीला वगैरह है। राग के टीले, संगन कल्लू, पिकली हल, उतनूर, नवसारी स्थल। जौ सबसे पहले उत्पादन किया था जौ का। ठीक है, नवसारण का प्रमुख देन क्या क्या है? स्थिर ग्राम जीवन का विकास, किसका विकास, कुमकारी निर्माण, आग की खोज, पहिए की खोज, ये सब किसमें है? नवसारी प्रमुख देन है। आदि ऐतिहासिक काल में क्या है? इसमें है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन, इसके बाद में क्या? वैदिक सभ्यता है। लोहे, इसमें लोहे का ज्ञान हुआ था। कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को। ये सब बता चुके हैं। इनाम गाँव कहाँ पड़ता है? ये भी क्वेश्चन बना है। इनाम गाँव महाराष्ट्र में पड़ता है। इनाम गाँव, अजीत सांकलिया ने की खोज की थी। इनाम गाँव महाराष्ट्र में है। देखिए, ये सब क्वेश्चन बने हैं। गुनगेरिया मध्य प्रदेश में, कायथा मध्य प्रदेश में, ये सब बन सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, गंगा घाटी में स्थित नरहंस संस्कृत पाषाण संस्कृत से संबंधित है। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंधु सभ्यता से बने हैं, सिंधु सभ्यता से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जो मैं आपको इसके अलावा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। पीसीएस तक के एग्जाम में पूछेंगे। लोअर पीसीएस, जीडी, कोई भी एग्जाम, एनटीपीसी, यूपीपीसीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससीपीओ, एमटीएस, सीएचएससीएल, एससीपीओ, एसआई, सब एग्जाम में पूछेंगे। उनको भी साथ में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बाहर आपका कुछ नहीं, इसलिए मैंने बताया था कि इसके बाहर आपका कुछ नहीं। जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इसको एक दो बार में देख लिया तो इसके बाहर आपका कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं, ये मेरा वादा रहा। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक हमें सपोर्ट कीजिए। मैं आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ क्लास को प्रोवाइड करता रहूँगा। धन्यवाद।